ये कहानी है आयशा की, एक सादा, बाहिया और ख्वाब देखने वाली लड़की। आयशा की दुनिया किताबों, खामोश शामों और हल्की मुस्कुराहटों तक महदूद थी। वो कम बोलती थी मगर इसकी आंखें बहुत कुछ कह जाती थीं। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में इसकी मुलाकात अली से हुई। अली एक संजीदा मगर खुशमिजाज लड़का था जिसकी आवाज़ में एतिमाद और बातों में सच्चाई थी। दोनों एक ही शेल्फ पर किताब ढूंढ रहे थे। चंद रस्मी जुमले कहे गए मगर वो लम्हा आयशा के दिल में ठहर गया। अगले दिन राहदारी में फिर मुलाकात हुई। इस बार सलाम के साथ हल्की सी मुस्कुराहट भी थी। दिन गुजरते गए, सलाम दुआ बातों में बदली और बातें एक खामोश वाबस्तगी में। आयशा को एहसास होने लगा कि अली की मौजूदगी उसे अजीब सा सुकून देती है। वो इसके एहतिराम, इसके लहजे और इसकी सादगी से मुतासिर होने लगी। मगर आयशा के दिल में एक डर भी था। वो जानती थी कि जज्बात की राह आसान नहीं होती। इसने खुद से वादा किया कि वो अपने एहसासात को वक्त देगी, इन्हें समझने की कोशिश करेगी। इस रात आयशा ने डायरी में लिखा, कुछ लोग आहिस्ता आहिस्ता दिल में उतरते हैं, शोर किए बगैर। आयशा की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। अली का ख्याल इसके दिनों में रोशनी और रातों में सवाल बनकर आता। वो खुद को मसरूफ रखने की कोशिश करती मगर लाइब्रेरी के वो लम्हे और राहदारी की मुस्कुराहट बार बार याद आती। कॉलेज में एक ग्रुप प्रोजेक्ट मिला और किस्मत ने आयशा और अली को एक ही टीम में शामिल कर दिया। ये पहला मौका था जब वो लंबी गुफ्तगू करने वाले थे। अली निहायत एहतिराम से बात करता, आयशा की राय सुनता और इसकी हौसला अफजाई करता। आयशा को महसूस हुआ कि अली सिर्फ अच्छा बोलने वाला नहीं बल्कि अच्छा सुनने वाला भी है। प्रोजेक्ट के बाद अक्सर वो कैफे में बैठकर काम पर बात करते। बातें पढ़ाई से शुरू होती और जिंदगी के ख्वाबों तक पहुंच जाती। अली अपने मुस्तकबिल के मंसूबे बताता, मेहनत, सच्चाई और खानदान की कद्र। आयशा खामोशी से सुनती और दिल ही दिल में दुआ करती कि ऐसे लोग कम नहीं होने चाहिए। एक दिन अली ने कहा, आयशा तुम्हारी सोच बहुत साफ है, तुमसे बात करके सुकून मिलता है। ये जुमला आयशा के दिल में देर तक गूंजतन रहा। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद यह एहसास एक तरफा नहीं मगर खुशी के साथ एक उलझन भी बढ़ने लगी। आयशा सोचती, किया ये दोस्ती है या इससे कुछ ज्यादा? किया वो अपने दिल की बात सुनने की हिम्मत रखती है? इस रात उसने फिर डायरी खोली और लिखा, कुछ रिश्ते नाम मांगने से पहले ही दिल में जगह बना लेते हैं। वक्त गुजरने के साथ आयशा और अली की मुलाकातें कम मगर बातें गहरी होती गईं। दोनों अब एक दूसरे को बेहतर समझने लगे थे। खामोशी भी अजनबीत नहीं रही थी बल्कि एक मानूस एहसास बन चुकी थी। एक दिन अली ने आयशा से कहा कि वो उसे कॉलेज के बाग में मिलना चाहता है। आयशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जानती थी कि ये मुलाकात आम नहीं होगी। शाम की हल्की रोशनी, दरख्तों के साए और हवा में फैली खामोशी, सब कुछ लम्हे की अहमियत को बढ़ा रहा था। अली ने धीमे लहजे में कहा, आयशा, मैं काफी दिनों से एक बात कहना चाहता था। तुमसे बात करके मुझे अपने आप को बेहतर बनाने की ख्वाहिश होती है। आयशा की आंखें झुक गईं। उसके दिल में खुशी और खौफ दोनों थे। वो कुछ कहना चाहती थी मगर अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे। कुछ लम्हों बाद उसने हिम्मत की, अली, मुझे भी आपकी बातों में सच्चाई और एहतिराम महसूस होता है मगर मैं जल्दबाजी से डरती हूँ। अली मुस्कुराया, मैं भी। उसी लिए मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे को वक्त दें, समझें और हर कदम सोच समझ कर उठाएं। ये सुनकर आयशा को अजीब सा सुकून मिला। ये इतिराफ चीखवाओ पुकार वाला नहीं था बल्कि खामोश वादे जैसा था। घर आकर आयशा देर तक सोचती रही। इसने महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं, समझने और संभालने का भी नाम है। डायरी में उसने लिखा, सच्ची बात वो होती है जो दिल को डराए नहीं बल्कि मजबूत करे। आयशा और अली की दोस्ती अब मोहब्बत की नरम धार में बदल रही थी। हर मुलाकात, हर बात दिल की धड़कन में एक नया रंग भर देती। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान रास्ता नहीं दिखाती। कॉलेज में एक नया तालिब इल्म आ गया जिसका नाम फहीम था। फहीम बहुत दोस्ताना और चालाक था और जल्द ही आयशा की तवज्जो का मरकज बनने लगा। वो आयशा के करीब होने की कोशिश करता और अली की मौजूदगी में भी इसकी बातों में दिलचस्पी लेता। आयशा इस नई सूरत हाल से परेशान थी। दिल अली के लिए धड़क रहा था मगर फहीम की दोस्ताना बातें उसे उलझन में डाल रही थीं। वो समझ नहीं पा रही थी कि दिल की आवाज को कैसे संभाले। एक दिन अली ने आयशा को कॉलेज के बाग में बुलाया। वो इसकी आंखों में उलझन देख सकता था। अली ने नरमी से कहा, आयशा, कभी कभी लोग दिल की बात समझने में देर करते हैं मगर असल बात यह है कि हमें अपने दिल की सच्चाई पर एतमाद होना चाहिए।
आयशा ने हल्की मुस्कुराहट दी और दिल में फैसला किया कि वो अपने जज्बात को छुपाए नहीं रखेगी। इसने महसूस किया कि अली की मोहब्बत और समझदारी इसके लिए सबसे कीमती चीज़ है और जो कुछ भी बाहर की दुनिया में हो इसका असल रिश्ता अली के साथ है। रात को आयशा ने डायरी खोली और लिखा, दिल की आवाज़ सबसे सच्ची रहती है और जो उसे सुनता है वो कभी अकेला नहीं होता। कहानी अब मोहब्बत की मजबूत बुनियाद और आजमाइश के मरहले की तरफ बढ़ रही थी। आयशा और अली के दिल एक दूसरे के करीब आ चुके थे, मगर जिंदगी ने अब भी छोटे इम्तिहान रखे थे। फहीम की दिलचस्पी आयशा में जारी थी, लेकिन आयशा अब अपनी मोहब्बत की पहचान कर चुकी थी। उसने दिल से फैसला किया कि वो सिर्फ अली के जज्बात की कद्र करेगी। एक दिन अली ने आयशा से कहा, आयशा, मैं चाहता हूँ कि हम अपनी दोस्ती को मोहब्बत में बदलें, लेकिन वक्त और एतमाद के साथ। मैं नहीं चाहता कि कोई जल्दबाजी हमारे रिश्ते को खराब करे। आयशा ने दिल से हामी भरी। इसने महसूस किया कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ एहसासात का नाम नहीं, बल्कि सब्र, एतमाद और एहतराम का नाम भी है। फिर एक खुशगवार दिन आया जब कॉलेज के सालाना फंक्शन में अली ने आयशा के हाथ थामकर कहा, हम दोनों की कहानी अब आगाज से आगे बढ़ेगी, ना कि उलझनों और खौफ के साए में। आयशा की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो जान गई कि दिल की सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत है। वो समझ गई कि मोहब्बत सिर्फ अल्फाज नहीं, अमल और एहसास से भी जीती जाती है। रात को आयशा ने अपनी डायरी में आखिरी किस्त के लिए लिखा, मोहब्बत वो रोशनी है जो दिल के अंधेरों को रोशन कर देती है, और जो रोशनी दिल में हो वो कभी मध्यम नहीं हो सकती। इस तरह आयशा और अली की कहानी एक खूबसूरत आगाज के साथ ख़त्म नहीं हुई, बल्कि एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ गई। अब आयशा और अली के दरमियान रिश्ते की गहराई बढ़ चुकी थी। दोनों एक दूसरे को समझने लगे और दिल की बातें बगैर किसी खौफ के शेयर करने लगे। मगर जिंदगी में हमेशा खुशियां आसानी से नहीं आती। कॉलेज में फहीम की मौजूदगी एक छोटा सा इम्तिहान बनी। वो आयशा की तवज्जो हासिल करने की कोशिश करता रहा, मगर आयशा के दिल की मंजिल वाज़ेह थी, अली। आयशा ने अपनी मोहब्बत और एहसासात को समझते हुए फैसला किया कि वो सिर्फ अली के लिए दिल खोलेगी। एक दिन अली ने आयशा को कहा, आयशा, मैं चाहता हूँ कि हमारा रिश्ता एतमाद और वक्त के साथ बढ़े। जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहता, क्योंकि सच्ची मोहब्बत सब्र से परवान चढ़ती है। आयशा ने दिल से हामी भरी। इसने महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं, बल्कि ईमानदारी, एहतराम और समझदारी का नाम भी है। फिर एक खुशगवार लम्हा आया जब अली ने आयशा के हाथ पकड़कर कहा, हमारी कहानी का ये आगाज है, हर उलझन और खौफ से आज़ाद। आयशा की आंखों में खुशी और सुकून का इम्तिजाज था। वो जान गई कि दिल की सच्चाई और एतमाद ही सबसे बड़ी ताकत है। रात को आयशा ने डायरी में लिखा, मोहब्बत वो रोशनी है जो दिल के अंधेरों को रोशन कर देती है, और जो रोशनी दिल में हो वो कभी मध्यम नहीं हो सकती। इस तरह आयशा और अली की कहानी एक मजबूत और खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत के साथ ख़त्म हुई, जिसमें मोहब्बत, एतमाद और सब्र की झलक वाज़ेह थी। अब आयशा और अली का रिश्ता मजबूत और पुख्ता हो चुका था। दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगे और कॉलेज के छोटे छोटे लम्हे भी उनके लिए यादगार बन गए। मगर जिंदगी हमेशा हमवार नहीं रहती। एक दिन अली को शहर के बाहर एक अहम मौका के लिए जाना पड़ा। वो कुछ दिनों के लिए आयशा से दूर हो जाएगा। आयशा को पहली बार अली से दूर रहना मुश्किल लगा। दिल में बेचैनी और फ़िक्रमंदी पैदा हो गई। अली ने आयशा को हौसला दिया, आयशा, दूरी मोहब्बत ख़त्म नहीं करती, बल्कि उसे और मजबूत बनाती है। तुम मेरी हर बात दिल में रखो और मैं भी तुम्हारी। आयशा ने दिल से हामी भरी, मगर दिल में छोटी छोटी खौफ की लहर थी। इसने सोचा कि ये वक्त उनके रिश्ते के इम्तिहान का होगा, क्या दोनों अपने जज्बात को बरकरार रख पाएंगे। इस दौरान आयशा ने कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारा, मगर दिल अली की याद में ही लगा रहा। इसने महसूस किया कि मोहब्बत में सब्र और एतमाद की सबसे ज्यादा ज़रूरत होती है। रात को आयशा ने अपनी डायरी में लिखा, मोहब्बत में दूरी इम्तिहान है, मगर जो दिल मजबूत हो वो हर फासले को करीब कर सकता है। ये किस्त मोहब्बत में एतमाद, सब्र और आजमाइश का पैगाम देती है और आगे के एपिसोड्स के लिए नई कहानी की बुनियाद रखती है। अली शहर के बाहर अपने काम या मौका पर मसरूफ था और आयशा को पहली बार इसकी गैर मौजूदगी महसूस हो रही थी। हर दिन लंबा लगता और कॉलेज की क्लासेस और दोस्त भी अब दिल को वो सुकून नहीं दे रहे थे जो अली के साथ होते थे। एक दिन आयशा ने अपने दोस्तों से बात की और दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ। इसने समझा कि मोहब्बत सिर्फ कुर्बत में नहीं, बल्कि एतमाद और सब्र में भी जीती जाती है।
दूर रहते हुए आयशा और अली ने रोज़ाना मुख्तसर पैगामात और कॉल्स के ज़रिए एक दूसरे के दिल की बातें शेयर की। लेकिन एक दिन अली देर से फ़ोन पर आया। आयशा के दिल में फ़िक्र ने जगह बना ली। वो सोचने लगी कि अगर कोई गैर मुतवक्के मसला हुआ तो। मगर जल्द ही अली ने फ़ोन पर उसे यकीन दिलाया, आयशा तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा हो। दूरी सिर्फ लम्हों की बात है, मगर दिल हमेशा तुम्हारे साथ है। आयशा ने दिल से हामी भरी। वो समझ गई कि मोहब्बत में एतिमाद सबसे बड़ी ताकत है। इसने अपनी डायरी में लिखा, मोहब्बत सिर्फ साथ होने का नाम नहीं, बल्कि दिल से जुड़े रहने का नाम है, चाहे फासले हजारों हों। ये साबित करती है कि मोहब्बत में दूरी और आजमाइशें आती हैं, लेकिन एतिमाद, सब्र और जज्बात की मजबूत बुनियाद के साथ रिश्ता और मजबूत हो सकता है।